Hello dear students, welcome to our YouTube channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about the lipid profile test. क्लास के 2 क्लासों के अंदर हमने देखा था कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल के इंडिकेशंस क्या हैं, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल मार्कर्स हैं जिनका हम चेक करते हैं, जिनको हम इवालुएट करते हैं, जिनके लेवल को हम मेजर करते हैं, वो सारा कुछ हमने देख लिया है। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर हमें लिपिड प्रोफाइल का जो पैनल है वो एलिवेटेड मिलेगा, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर हमें लिपिड प्रोफाइल का जो पैनल है, लिपिड प्रोफाइल का पैनल है वो हमें डिक्रीज मिलेगा। तो लिपिड प्रोफाइल के पैनल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो लिपिड प्रोफाइल के पैनल के अंदर हमने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, वीएल, डीएल, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड, ये मार्कर्स हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये सारे जो इनको कंप्लीटली रूप से अगर हम कहें तो ये कहलाएगा आपका लिपिड प्रोफाइल पैनल, लिपिड प्रोफाइल पैनल, लिपिड प्रोफाइल पैनल ये कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर हमें लीवर प्रोफाइल जो लिपिड प्रोफाइल है उसके जो बायोकेमिकल्स हैं, लिपिड प्रोफाइल का जो पैनल है उसके अंदर हमें एलिवेशन मिलेगा, एलिवेशन इंक्रीज लेवल उनका हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन कंडीशन है स्टूडेंट्स इसके अंदर है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस की अगर आप बात करो तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, बाइल के फ्लो के अंदर क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो उस वजह से क्या होगा, वहां पर क्या होगा, लिपिड्स को, अब हम सब जानते हैं कि बाइल है, बाइल, बाइल 1500 ml पूरे दिन के अंदर बनता है। कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है। ठीक है, लीवर में कहाँ से बनता है, हेपेटोसाइट सेल से। ठीक है, ये हम बाइल के बारे में जानते हैं। और बाइल हेल्प करता है हमारी किस में, डाइजेशन ऑफ लिपिड, हेल्प इन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। बाइल क्या करता है, लिपिड्स के डाइजेशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल, हमने बाइल के बारे में सरफेसली हमने थोड़ा देख लिया। तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो आपने खाना खाया, फूड था, उस फूड के अंदर क्या थे, लिपिड्स थे। लिपिड्स के अंदर लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या नहीं मिल रहा, बाइल अब्सेंट, बाइल अब्सेंट। अब बाइल अब्सेंट क्यों है, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, बाइल के फ्लो के अंदर क्या आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी वजह से आ सकता है, बाइलरी इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्शन के रीजन क्या हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, ठीक है, और कोई स्टिंचर, स्टिंचर का मतलब है नैरो हो जाना किसी पार्ट का, बाइल फ्लो के अंदर जो सीबीडी वगैरह है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट है, उनका क्या हो जाना, नैरो हो जाना, उसे बोलते हैं अपन स्टिंचर बन जाना। ठीक है, कोई भी स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन, जिसकी वजह से भी वहाँ पे क्या हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन की वजह से भी क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, और नैरोइंग होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, बाइल के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। ठीक है, अब बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो लिपिड का क्या नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और लिपिड का अगर डाइजेशन नहीं होगा तो लिपिड का क्या हो जाएगा, लिपिड क्या करनी शुरू हो जाएगी, स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और लिपिड क्या करेगी, जैसी की जैसी आई थी वैसे की वैसी बॉडी की जो अमाउंट में बाहर चली जाएगी, साथ के हम जितना अमाउंट रिक्वायर्ड उतना क्या हो जाएगी, स्टोर होने लग जाएगी। अब स्टोर होने लग जाएगी तो क्या होगा, जो भी बायो लिपिड पैनल है, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल पैनल, उसके लेवल क्या होंगे, उसके लेवल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज,
ठीक है, उसके लेवल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अब लिपिड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, लिपिड का अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट, तो लिपिड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, जो लिपिड जो पैनल है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, इनका लेवल है ना वो धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से ये एक रीज़न बताया मैंने आपको कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि बाइल अगर प्रॉपरली अवेलेबल होगा डाइजेशन के लिए तो फैट का डाइजेशन होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट में जो फैट होगी वो चली जाएगी कहाँ पे, जो हमारी बॉडी है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा फैट होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, अगर बाइल प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब एक टर्म आती है स्टिटोरिया, स्टिटोरिया, ठीक है, इस टर्म का मीनिंग होता है बाइल इन स्टूल, बाइल इन स्टूल, स्टूल के अंदर अगर बाइल आ रहा है, स्टूल के अंदर अगर बाइल आ रहा है, फीसेस के अंदर अगर बाइल आ रहा है तो उसे बोलते हैं स्टिटोरिया। ठीक है, याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला रीज़न हो गया है कि जिसकी वजह से बाइल फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किस प्रकार से आपका ये जो लिपिड प्रोफाइल पैनल है उसके अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज, उसके मार्कर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सारे चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने अभी तक आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सिरोसिस ऑफ लीवर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है, मोस्ट कॉमन जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है वो कौन सा होता है, अल्कोहलिज्म की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। ठीक है, और अल्कोहलिज्म की वजह से होता है, और सिरोसिस ऑफ लीवर है वो 4 प्रकार का होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर है वो कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स में देखते हैं, अल्कोहलिक सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, पहला। दूसरा इसका टाइप आता है वायरल, वायरल सिरोसिस ऑफ, वायरल सिरोसिस ऑफ लीवर। तीसरा टाइप आता है कार्डियक सिरोसिस ऑफ लीवर, कार्डियक सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, और फोर्थ इसका टाइप आता है स्टूडेंट्स बाइलरी सिरोसिस ऑफ लीवर, बाइलरी सिरोसिस ऑफ लीवर। ये 4 प्रकार का सिरोसिस ऑफ लीवर है वो होता है। और लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स। लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट पे क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, और डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, बाइल का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और ये सारे रीजन हो सकते हैं जो 4 टाइप के मैंने बताए, जिनकी वजह से क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। ठीक है, अब सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर अगर लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, लीवर बीमार है खुद, तो वो क्या नहीं करेगा, प्रॉपर बाइल का प्रोडक्शन नहीं करेगा। प्रॉपर बाइल का प्रोडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लिपिड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। लिपिड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से इम्पेयर्ड डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का इम्पेयर डाइजेशन होगा, तो जो भी आप ट्राइग्लिसराइड, जो भी कोलेस्ट्रॉल आप अपने फूड में ले रहे हो वो क्या होंगे, धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिपिड प्रोफाइल पैनल है उसके लेवल है वो आपको इंक्रीज मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम, हमारा रीज़न कौन सा रीज़न बच गया, हमारा रीज़न है हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर किस प्रकार से आपका जो लीवर प्रोफाइल है वो इंक्रीज होता है, लिपिड प्रोफाइल है वो किस प्रकार से इंक्रीज होता है, एक हो गया। दूसरा अपना है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म हम मानते हैं कि जो थायराइड हार्मोन्स है, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, डिक्रीज लेवल ऑफ, डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स, डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है जी, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। अब हम सब जानते हैं कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का, अंदर मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, उनका मेन फंक्शन होता है, मेजर रोल होता है उनका बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, और सिंथेसिस,
रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल सिंथेसाइज होते हैं उनको रेगुलेशन करना किसका काम होता है? थायराइड हार्मोन्स का। अब अगर थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स क्या हो गए? इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड थायराइड हार्मोन या डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली हाइपोथायराइडिज्म लिखता हूँ फिर। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है वहाँ पे? हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होगा? डिक्रीज थायराइड हार्मोन, डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स का क्या होता है वहाँ पे? डिक्रीज लेवल हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट CHO, लिपिड्स और प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि थायराइड हार्मोन तो वो तो कम्युलेटिव इफेक्ट करेंगे ना। ठीक है, अब लिपिड्स के डाइजेशन के लिए आपको अगर ग्रोथ आपके थायराइड हार्मोन्स होंगे तो क्या होगा? लीवर से वो बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे? लीवर से बनवाएंगे वो बाइल बनवाएंगे। अब थायराइड हार्मोन्स नहीं है, थायराइड हार्मोन्स नहीं है, उस वजह से वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट? वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, थायराइड हार्मोन की वजह से बाइल का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अगर किसी चीज़ का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ठीक है, उस चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, और हम उस चीज़ को फूड पार्टिकल्स या फूड के थ्रू उसको इंजेक्ट किए जा रहे हैं, इंजेस्ट किए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? लिपिड प्रोफाइल लेवल के जो भी है, वो जो भी पर्टिकुलर हम फूड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का लेवल भी बढ़ जाएगा, लिपिड्स का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और प्रोटीन का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? आप फूल जाओगे, ठीक है, मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल है, उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे, उनको मैं क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और डेफिनेट उसको आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रीनल डिजीज़, कि रीनल डिजीज़ है वो किस प्रकार से आपके लिपिड प्रोफाइल है के लेवल्स हैं उनके अंदर चेंजेज करती है। ठीक है, रीनल डिजीज़ के अंदर क्या होता है? ड्यू टू रीनल डिजीज़, ड्यू टू रीनल डिजीज़, रीनल डिजीज, रीनल डिजीज की वजह से क्या होता है? जो कैटाबॉलिज्म होता है, रीनल डिजीज के अंदर क्या होता है? डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ रीनल डिजीज। कोई भी रीनल डिजीज होगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज, डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ, डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ, डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, ट्राइग्लिसराइड का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो क्या हो जाएगा? आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रीनल डिजीज, रीनल डिजीज के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट? जो कैटाबॉलिज्म था, ट्राइग्लिसराइड का कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, कैटाबॉलिज्म वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन ब्लड, ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर भी क्या हो सकता है? ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस किस प्रकार से ट्राइग्लिसराइड से उनका लेवल है उसको या लिपिड प्रोफाइल पैनल का इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा आता है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटस की हम अगर बात करें, तो डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की क्या हो गई यहाँ पे? डिफिशियंसी होगी। डायबिटीज़ में होता क्या है? डिफिशियंसी होती है तो अपसेंट, टोटल अपसेंट होगा,
डायबिटीज़ फर्स्ट के अंदर टोटल इंसुलिन बना ही नहीं रहा, पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। और डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर क्या होता है, डिफिशियंसी बन रहा है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना नहीं बना पा रहा है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन होगी, इस वजह से क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, ट्राई टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स, ट्राई टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड से क्या करने की कोशिश करेंगे, हम एनर्जी प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। अब लिपिड से एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो लिपिड से जैसे ही हम एनर्जी प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो लिपिड से जैसे ही हम एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का क्या हो गया, कैटाबोलिज्म बढ़ गया, ठीक है। और लिपिड्स के थ्रू क्या हो गया, लिपिड से हम कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, हाइपर लिपिडीमिया, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या कोज हो जाता है, हाइपर लिपिडीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो जाता है, लिपिड्स का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबको समझ में आ रहा होगा हाइपर लिपिडीमिया मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि लिपिड प्रोफाइल्स का लेवल है वो क्या हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज, प्रोफाइल लेवल इंक्रीज, लिपिड प्रोफाइल्स का जो लेवल है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर किस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल्स है उनका लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप हाईलाइट करके चलिएगा, है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जो भी हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो किस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल से उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, क्या होते हैं इनके अंदर, क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इनके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, इनका कॉम्बिनेशन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है, चेंज कर देती है कोज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कर देती है, कोज चेंजेज इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर क्या कर देती है, चेंजेज कॉज कर देती है, इम्पेयर्ड कर देती है। और इम्पेयर्ड करने की वजह से आप देखोगे स्टूडेंट, जो आपके लिपिड प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, आपके जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं, लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज, लिपिड प्रोफाइल क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल है उसका लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि डिक्रीज लेवल ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल है उसका लेवल है वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल है उसके लेवल है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो उन सारी कंडीशंस के अंदर फर्स्ट वन कंडीशन आती है हमारी स्टूडेंट्स, हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म का मतलब हो गया, हाइपर थायराइडिज्म का मतलब है इंक्रीज थायराइड हार्मोन, इंक्रीज थायराइड हॉर्मोन्स। आप सबने अगर देखा हो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी, आप सबने देखा था कि हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, आपने देखा हो। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है लेवल। तो हाइपरथायराइडिज्म में डेफिनेट है कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। अब यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, क्या ये थायराइड हार्मोन्स क्या करेंगे, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स। ये क्या करेंगे, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लिपिड का मेटाबॉलिज्म जितना होगा, साथ के साथ ये क्या, लिपिड का जितना मेटाबॉलिज्म होगा उतना क्या होगा, ये क्या करते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा। साथ के साथ ये क्या करेंगे, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रिएशन, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देते हैं, एक्सक्रिएट करना, बॉडी से एक्सक्रिएट करवाना शुरू कर देते हैं। अब अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो रही है तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो 200 से 200 mg पर DL से कम कम होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। तो ये इसका लेवल, अगर इस कंडीशंस की अगर हम डिक्रीज लेवल की बात करें हाइपोथायराइडिज्म के केस के अंदर क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका एक्सक्रिएशन है वो क्या हो जाता है, हार्मोन्स इंक्रीज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो एक्सक्रिएशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन है माल न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स अगर माल न्यूट्रिशन की आप बात करो तो माल न्यूट्रिशन क्या है, जो नॉट इनटेक फूड, नॉट इनटेक फूड प्रॉपरली फूड का इंटेक नहीं कर पा रहा, माल न्यूट्रिशन का मतलब है यही हुआ ना, ठीक है। और नॉट गेन इनफ लिपिड्स फ्रॉम डाइट, जो अपनी डाइट से प्रॉपर इनफ, जो अपनी डाइट से इनफ लिपिड नहीं ले पा रहे, उसकी डाइट के अंदर लिपिड्स है वो बहुत ही कम मात्रा में है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो लिपिड प्रोफाइल है उसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर दो डिजीज आती हैं अपनी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज, ठीक है। कॉन्स डिजीज, ये दो प्रकार की डिजीज आती हैं जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर कंसिडर की जाती हैं और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कोज करती है। इनके अंदर क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। अब अगर लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर लिपिड प्रोफाइल है उसका लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हो, पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी पे लेते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल है वो इंक्रीज कर देते हैं। वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन ज़्यादा होने लग जाता है बजाय आपकी पेट के, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है पेट की बजाय, पेट की तुलना के अंदर। तो इस वजह से जैसे जो भी पेट आता है डाइट के अंदर उसको बॉडी क्या कर देती है, एक्सक्रिएट कर देती है, और इस वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर जो लेवल है लिपिड प्रोफाइल का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आज के क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।